भागलपुर में 2,32,00,000 की लागत से बनेगा अत्याधुनिक पार्क। भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 19 स्थित टीएनबी कॉलेजिएट इंटर स्कूल परिसर में अमृत 2.0 योजना के तहत 2,32,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले आधुनिक पार्क का शिलान्यास नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा और पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर मंत्रियों ने कहा कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में हरित विकास, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने निर्माण एजेंसी को पार्क का कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। आज मूर्त और धरातल रूप पर मैं उतार सकूं ऐसे सभी हमारे देवतुल्य जनता जनार्दन, मेरे साथियों, मेरे अभिभावकों, मैं आप तमाम उपस्थित लोगों का अपने निर्वाचित क्षेत्र के इस पावन भूमि पर हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ। और आज भले ही सुबह की इस 10 बजे की बेला में तपती धूप है, लेकिन यही ताप, यही धूप यहाँ के क्षेत्रवासियों ने भी सहा है और लंबे सहन के बाद आज यह पुण्य घड़ी हम सबों के समक्ष आज आई है कि हम सब लोग मिलकर बिहार सरकार और केंद्र सरकार की डबल इंजन की सरकार के माध्यम से इस महत्वाकांक्षी योजना टीएनबी कॉलेजिएट स्कूल के पार्क का शिलान्यास आज यहाँ पर संपन्न होने वाला है। इस पुण्य घड़ी में हम सब लोग उपस्थित हो पाए हैं। मैं आप सबों के उस इंतजार को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 2017 में जब मैं इस वार्ड की पार्षद बनी तो मेरा पहला कमिटमेंट था अपने क्षेत्र की जनता से कि इस स्कूल के इस मैदान में पार्क का निर्माण होगा। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने जिस विश्वास के साथ मुझे जिताया, मुझे प्रेम और स्नेह दिया, उसी विश्वास के साथ मुझे अपने माननीय मंत्री पर भरोसा हुआ, अपनी सरकार पर भरोसा हुआ और आज शिलान्यास के रूप में इस पार्क के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो पाया। इसके लिए मैं बहुत आनंदित हूँ और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और साथ ही साथ आज सिर्फ इस एक पार्क की बात नहीं है, पूरे भागलपुर नगर निगम के सभी सर्वांगीण क्षेत्रों का विकास हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। और माननीय नगर विकास मंत्री और प्रभारी मंत्री के रूप में बड़े भाई नीतीश मिश्रा जी की यह प्रतिबद्धता है, उनका ऐसा भरोसा है कि कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां पीएचडी छात्र ने यूनिवर्सिटी पर लगाए गंभीर आरोप। भागलपुर के छात्र शशांक रंजन ने गुरुग्राम स्थित स्टारएक्स यूनिवर्सिटी पर पीएचडी नामांकन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और छल का आरोप लगाया है। छात्र का कहना है कि विरोध करने पर उन्हें नामांकन रद्द कराने के लिए मजबूर किया गया। न्याय नहीं मिलने पर उन्होंने अपनी अधिवक्ता के माध्यम से प्रधानमंत्री को वकालत नोटिस भेजकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल विश्वविद्यालय की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। नमस्कार, मैं शशांक रंजन। वर्ष 2021 में मैंने हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम जिले अंतर्गत बिनोला गांव में स्थित स्टारएक्स यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लिया था। सत्र 2020-23 में मैंने यूजीसी के नियमानुसार कोर्स वर्क पूरा किया, जिसके बाद यह जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रबंधन की होती है कि वह हमारे पीएचडी के सफल निष्पादन के लिए हमारे विषय क्षेत्र से जुड़े हुए गाइड का आवंटन करे, जिसमें कि विश्वविद्यालय प्रबंधन असफल रहे। और समय के साथ जब मैंने विश्वविद्यालय प्रबंधन से अपने पीएचडी के सम्यक रूप से आगे बढ़ाते हुए उचित गाइड का मांग किया, तो विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा टाल मटोल किया गया और लगभग 1 साल से अधिक का समय हमारा बिना गाइड के बर्बाद कर दिया गया। हमें गाइड तो दिया गया था, लेकिन ऐसे गाइड का आवंटन किया गया जिनका हमारे विषय क्षेत्र से
संबंध ही नहीं था, वे हमारे विषय के गाइड नहीं थे। एक तरह से कहा जाए तो गाइड आवंटन में विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से महज खाना पूर्ति की गई और जहां तक शुल्कों के भागलपुर में जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र स्थित भीमकित्ता गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पड़ोसी पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। लाठी डंडों से हुई मारपीट में कुल 8 लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां 4 लोगों को बेहतर इलाज के लिए JLNMCH रेफर किया गया। पुलिस के अनुसार विनोद यादव पवन यादव के बीच करीब 1 वर्ष से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। मामले की जांच की आगे की कार्रवाई की जा रही है। पापा को मारा है पवन यादव का बेटा सब। क्यों? मेरा जमीन है रोड पे, वो लोग बाजबरन जबरदस्ती करके वो बंगला रखा है। वो बंगला को आदेश किया गया था खाली करने के लिए, वो अंदर दीवार दे रहा था। मम्मी गई देखने, बस मम्मी को हिच के सबको मारने लगा। भाई को फोन किया आया तो भाई को भी रास्ता में अटाखे लोग पूरा मारपीट किया, वहाँ पे माथा फाड़ दिया, पापा का माथा फाड़ दिया है। पूरा खाना बना रहे थे, पूरा उधर से ईटा पत्थर चलाया है, पूरा दीदी बहन सबको, हम सबको भी चोट घाट सब लगा है। मम्मी को मारा है लाठी से। इसके पहले थाना सीओ को आवेदन दिए थे? सारा सबको आवेदन दिए हैं, सारा में सच्चाई है। सीओ थाना कहता है कि अपना जोर जबरदस्ती से खाली करो, लिख के नहीं देंगे, क्योंकि उसका पैर भी घुसता है वहाँ पे। कितने लोग घायल हैं? मेरे यहाँ से 4 आदमी घायल हैं। कौन कौन? दीदी, मम्मी, भाई, पापा। भाई का क्या नाम है? प्रशांत कुमार। पापा का? विनोद कुमार यादव। मम्मी का? सिंधु देवी। दीदी का? कोमल कुमारी। क्या सब हुआ था उसके बाद? उसके बाद ये लोग फिर थाना लाए, थाना से यहाँ भेजा इलाज करने के लिए। इलाज करा रहे हैं, यहाँ डॉक्टर ही नहीं है। क्या? डॉक्टर नहीं है। कितने समय में आप आए हैं डॉक्टर के पास? 1 घंटा पहले। क्या डॉक्टर नहीं है? नहीं। तब अभी इलाज कौन कर रहा है? अभी ऐसे नर्स वगैरह है जो पट्टी उट्टी दे दी है खाली। कितने बजे आए थे आप? 8 बजे। अभी कितना टाइम हो रहा है? 8:51 हो रहा है। डॉक्टर नहीं है? नहीं। जमीन का कितना जमीन होगा? आधा कट्ठा है। कितने का होगा लगभग? लगभग 5 लाख का। क्या कहता है लोग? वो लोग कहता है कि नहीं खाली करेंगे, लाठी से थाना पुलिस क्या कर लगा दे। विक्रमशिला बेली ब्रिज पर लापरवाही महंगी। भागलपुर के विक्रमशिला बेली ब्रिज पर मिनी ट्रक गुजरने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की लापरवाही सामने आने पर एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने 1 पुलिस अवर निरीक्षक, 3 सिपाही और 1 होमगार्ड जवान सहित कुल 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। हालांकि ट्रक में भारी सामान नहीं था, फिर भी प्रतिबंधित वाहन को पुल से गुजरने देना नियमों का उल्लंघन माना गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यातायात और पुल सुरक्षा से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। भागलपुर में विकास योजनाओं की समीक्षा। भागलपुर के समीक्षा भवन में जिला कार्यालय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा ने जिले में चल रही विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अतिथियों का स्वागत किया। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में योजनाओं की प्रगति, जन समस्या और विकास कार्यों पर चर्चा हुई। मंत्री ने योजनाओं को समय पर पूरा करने और उनकी नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। समिति की आज जिला स्तरीय बैठक थी, जिसमें कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के जितने माननीय सदस्य हैं सबों के साथ लगभग मुझको लगता है 3-3.5 घंटे की हमारी ये बैठक रही। और जिले में जितने भी योजनाएं संचालित हो रही हैं उसकी मॉनिटरिंग की ये बॉडी है। मतलब ये समीक्षा हम लोगों ने किया। सभी जनप्रतिनिधि, माननीय विधायकगण, माननीय सांसद और जो नगर निकाय के जो हमारे सम्मानित मुख्य पार्षद हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष, सब रहे। जहां भी कोई फीडबैक देने की आवश्यकता हुई, जहां कोई निर्देश देने की आवश्यकता हुई, वो हमने सबों को दिया है। और मेरी कोशिश होगी कि शीघ्र इस बैठक को फिर एक बार हम लोग आयोजित करें, ताकि जो निर्णय आज लिए गए हैं उन पे क्या कार्रवाई होती है वो फिर माननीय सदस्यों को अवगत कराएंगे। तो हमारी कोशिश होगी कि आने वाले समय में भागलपुर जिला जो जितने भी डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, जो विकास के जितने सूचकांक हैं, उस पे भागलपुर का प्रदर्शन बेहतर हो। अभी भी जिला बेहतर कर रहा है, उसको और बेहतर स्थान पर हम पहुंचाएंगे। भागलपुर में नीतीश मिश्रा ने गिनाई मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां।
भागलपुर पहुंचे नगर विकास एवं आवास मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा ने प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को परिवर्तनकारी बताते हुए कहा कि जनधन आधार और मोबाइल आधारित व्यवस्था से योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला आवास, आयुष्मान और किसान सम्मान निधि ऐसी योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप और आत्मनिर्भर भारत अभियान ने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। देखिए, एक तो पहली बात, फॉरेन अफेयर्स पे सबको बोलना भी नहीं चाहिए और ये विषय हम लोग के लिए इतना रेलेवेंट क्योंकि आप देखेंगे इंटरनेशनल इश्यूज जो हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इंटरनेशनल इश्यूज पे हम लोग को टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए और उसके लिए एक पूरा MEA का एक स्ट्रक्चर है, वो उस पर समय समय पर बोलता भी है। लेकिन जो मैंने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत को स्थापित करने की दिशा में अभी भी जो वॉर क्राइसिस से हम लोग निकले हैं, यानी अभी उस दौर में ही हम लोग हैं, उसमें भी